हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जेम एंड CSI नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे लीनियर अलजेब्रा में बेसिस एंड डायमेंशन। तो हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी। तो आपके जो प्रीवियस 2 लेक्चर थे लीनियर अलजेब्रा के अंदर, उसके अंदर हमने जाना सबसे पहले आपका सेकेंड लास्ट जो लेक्चर था प्रीवियस वाला, उसमें हमने देखा था बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, एंड जो आपका प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जाना प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट ऑफ बेसिस। कुछ प्रॉपर्टीज एंड रिजल्ट देखे थे बेसिस के ऊपर एंड डायमेंशन के ऊपर, राइट। तो प्रॉपर्टी एंड बेसिस अगर इतना आपने कर लिया तो चांस है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे नेट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। और आपने देखा होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखो बेसिक जानेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और आपको इसको किस तरीके से चेक करते हो कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो आपकी लीनियर है या नहीं है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कवर, कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है। सपोज मान चलो आप, सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट v1 कॉमा, इस पर एक ऑपरेशन ले लेते हैं +1 कॉमा .1। ये आपका एक वेक्टर स्पेस है लेट v1, एंड एक वेक्टर स्पेस मान लेते हैं v2, इस पर ऑपरेशन मान लेते हैं +2 एंड एक मान लेते हैं .2, ठीक है। ये आपके .1 एंड .2 क्या डॉट ऑपरेशन है, एंड +1 +2 क्या आपके प्लस ऑपरेशन है, ठीक है। लेट v1 एंड v2 बी 2 वेक्टर स्पेस, ये कोई आपके पास 2 वेक्टर स्पेस हैं, 2 वेक्टर स्पेस, लेट v1 एंड v2 बी 2 वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड पर, जो आपकी फील्ड है यहाँ पर दोनों वेक्टर स्पेस फील्ड क्या है, सेम फील्ड है, और जो कि है f, एंड इस पर ऑपरेशन है प्लस सर्कल एंड डॉट ये सर्कल, ठीक है। ये ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं। देखो v1 पर जो ऑपरेशन है +1 एंड .1, और जो v2 पर ऑपरेशन है +2 एंड .2, ये ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। और सिमिलरली जब फील्ड पर ऑपरेशन है ये प्लस एंड सर्कल के अंदर डॉट सर्कल के अंदर, ये ऑपरेशन भी इनमें से इक्वल भी हो सकते हैं या इनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो v1 एंड v2 क्या वेक्टर स्पेस है, ओवर द फील्ड सेम फील्ड, दोनों पर फील्ड कौन सी है, सेम फील्ड है, ओवर द फील्ड दिस, ठीक है। ये आपके क्या पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। अच्छा, ए मैप, ठीक है, एक मैप हमारे पास, ए मैप टी, अ मैप टी, ए मैप टी v1 और v1 किस वेक्टर स्पेस से, फर्स्ट वेक्टर स्पेस से डॉट v1 टू सेकेंड वेक्टर स्पेस पर v2 +2 डॉट 2, ठीक है। अ मैप t v1 to v2 is said to be a linear transformation, is said to be a linear transformation। इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन is said to be a linear transformation if, इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तभी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट कंडीशन t, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई भी 2 वेक्टर ले लो, एक वेक्टर लिया x1, ये कहां से आएगा v1 से, और x2 जो आएगा x1 एंड x2 वो भी कहां से आएगा, v2 से आएगा, ठीक है। इनका प्लस ऑपरेशन, ये दोनों कहां से आ रहे हैं, v1 से आ रहे हैं, तो इस पर जो ऑपरेशन होगा वो +1 होगा। इन दोनों का दो आपके पास वेक्टर हैं, इनमें v1 से लिए, उन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, t ऑफ x1 इस v2 के अंदर। तो tx1 कहां जाएगा, कि इमेज कहां जाएगी, v2 के अंदर, प्लस ये जो आएगा ऑपरेशन, ये कौन सा आएगा, जो इस v2 पर डिफाइंड है, +2 t ऑफ x2, ठीक है। ये होना चाहिए भाई t ऑफ x2 फर्स्ट कंडीशन। ये किसके लिए, फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू v1, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन यहां पर क्या है, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए t टाइम्स अल्फा इंटू x1,
ठीक है, ये अल्फा कहां से आएगा आपको फील्ड से, ठीक है, x1 कहां से आएगा आपका v1 से, x1 कहां से आएगा v1 से। तो इस पे जो ऑपरेशन होगा वो आपका कौन सा ऑपरेशन होगा, ये वाला फील्ड वाला, ठीक है। ये कौन से है आपका एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑपरेशन है, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, तो फील्ड और ये वेक्टर के बीच में, तो ये कहां से आता है, जो फील्ड का होता है, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर, इस पर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम, इस पर हम डॉट लगाएंगे, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है, तो यहां पर डॉट डॉट 1 x1 दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, यहां पर आएगा डॉट 2 t ऑफ x2 t ऑफ x1 सॉरी t ऑफ x1 फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x1 बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये दो ऑपरेशंस क्या होने चाहिए, सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि आपके पास दो वेक्टर स्पेस है v1 v2 ओवर द फील्ड f, तो यहाँ पर एक मैप है आपके पास t v1 से v2 पर, इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो ये मैप है आपका ये क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो कि आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो x1 प्लस x2 कहां से, वेक्टर स्पेस v1 डोमेन से, तो जब इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो ना तो ये सेपरेटली किसकी इक्वल होनी चाहिए, t ऑफ x1, यानी कि इनकी जो इमेजेस हैं x1 x2 की, तो इन दो एलिमेंट्स का सम की जो इमेज है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, अलग अलग इनकी इमेजेस के सम के इक्वल, x1 की इमेज आएगी जो प्लस x2 की जो इमेज आएगी उनके सम के इक्वल, ठीक है। सभी x1 x2 v1 के अंदर बिलोंग करता है। यहाँ आपका अल्फा इंटू x1, ठीक है, इंटू मतलब कि फर्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपका डॉट 1 है, ठीक है। यहां पर वर्ड यूज हो रहा है आपके पास कॉमा प्लस 1 डॉट 1 दिस, ठीक है, ये डॉट 1 वाला यहाँ पर, एंड दिस इज इक्वल टू डॉट 2 सेकंड ऑपरेटर यहाँ पर जो इमेज में कोडोमेन में है, ठीक है। ये सब आपको पता है, वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये अगर सेटिस्फाई होता है तब आप कहते हो कि जो आपके पास मैप है, जो टी आपके पास एक फंक्शन है, इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहोगे अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, अगर इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे यानी कि आप कह सकते हो आल्सो टी, ठीक है, इन दोनों कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, अल्फा इंटू 1 x1, ठीक है, ये फर्स्ट प्लस 1 अल्फा डॉट 1 x2, ठीक है। ये x1 x2 कहां से आए, v1 से, अल्फा 1 और सॉरी यहां पर आएगा आपका बीटा, अल्फा एंड बीटा डॉट 1 x2 दिस इज इक्वल टू ये इक्वल होना चाहिए अल्फा डॉट 2 t ऑफ x1 प्लस 2 बीटा डॉट t ऑफ x2, और ये डॉट आएगा आपका 2, इसके लिए फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू v1 वेक्टर स्पेस से एंड अल्फा कॉमा बीटा ये आपके बिलोंग होने चाहिए फील्ड से, ठीक है। तो देखो तो डोमेन में जो ऑपरेशन है, जो डोमेन पर आपका वेक्टर स्पेस है v1, उस पर ऑपरेशन क्या प्लस 1 और डॉट 1, ठीक है। तो यहां पर ऑपरेशन जो इंटरनल ऑपरेशन होता है कौन सा आपका प्लस 1 एंड डॉट 1 क्या होता है आपका एक्सटर्नल ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो अल्फा आपका स्केलर आ रहा है फील्ड का एलिमेंट, ये x1 आपका वेक्टर से आ रहा है, तो इसमें कौन सा आएगा एक्सटर्नल प्रोडक्ट लगेगी, तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर डॉट 1 प्लस, क्योंकि ये अब आपका v1 से हो गया, क्योंकि v1 अपने आप में वेक्टर स्पेस है, ये अपने आप में v1 वेक्टर स्पेस है, तो ये b1 b इंटू x2 ये आपका कहाँ जाएगा v1 में। तो अब दो वेक्टर हैं आपके वेक्टर स्पेस के एलिमेंट, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो उसमें कौन सा लगेगा इंटरनल ऑपरेशन, तो इंटरनल यहाँ पर क्या है प्लस 1, ठीक है। सेम ऐसी कोडोमेन के लिए है। अच्छा, ये चीज है, ये होता है आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। अब इसको देखो, हम यहाँ पर एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से आपके वेक्टर स्पेस हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जांपल, आपके पास मान के चलो लेट एक ऑपरेशन है या कह लो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, अभी एक मैप है टी, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर मैं ले रहा हूं आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, ठीक है, सच दैट टी ऑफ x, y इज इक्वल टू
एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। तो आपको बताना है दिस इज जो ये मैप आपकी क्या इज इट आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पर आर स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका क्या है V1 वेक्टर स्पेस है, V2 क्या है वो भी आर स्क्वायर है। फील्ड यहाँ पर क्या है सिंपल आर, ठीक है, फील्ड यहाँ पर क्या है आपकी आर है, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पर कुछ ना दिया हो तो आपको सिंपल पता होना चाहिए जो V है आपके पास V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, वो किसके इक्वल रखे हैं आर स्क्वायर। इस पर जो ऑपरेशन है वो प्लस सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन, जो आपकी फील्ड है F वो किसके इक्वल है यहाँ पर आर के इक्वल है। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर जिस पर वो ऑपरेशन क्या है प्लस सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। ये चीज है, जब भी ऐसा कुछ गिवन ना हो तो यहाँ पर अंडरस्टूड होना चाहिए ये चीज है, ठीक है। जब कुछ गिवन ना हो सिंपल एडिशन एंड सिंपल मल्टीप्लीकेशन उस पर ऑपरेशन लेके चलोगे आप, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया ये। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो आपको चेक करना है कि दो एलिमेंट लोगे x1, ठीक है। अब दो एलिमेंट देखो, आपको दो कंडीशन चेक करनी है। अब यहाँ पर एक दो एलिमेंट ले रहे हो आप, लेट x आर स्क्वायर से लेगो तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे यहाँ पर x1 y1 एक एलिमेंट ये हुआ, एंड एक एलिमेंट x2 y2 ये एलिमेंट हुआ। इन दोनों एलिमेंट के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन x1 y1 फर्स्ट एलिमेंट प्लस इन दोनों का जो एडिशन आएगा और इनकी जो इमेजेस आएगी x2 y2, इनकी जो इमेजेस आएगी किसकी इक्वल आनी चाहिए, इमेजेस आनी चाहिए भैया आपके इसके इक्वल टी x1 y1 इसकी जो इमेज आ रही है प्लस टी ऑफ x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है एक एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर टाइप का है, सेकंड एलिमेंट दिस, तो ये इक्वल होना चाहिए। चलिए वेरीफाई करते हैं। तो इसको जो वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई इसको सिंप्लीफाई करो, यह आएगा आपका x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है, ये आया। अच्छा जी, यहां से क्या आएगा, यहां से आपका tx1 y1, तो इमेज क्या दे रखा है कि x y की इमेज x y ही आ रही है, सेम आ रहा है। तो यहां पर आएगा आपका tx y की इमेज x1 y1 और x2 y2 की इमेज y2 आ जाएगी, ठीक है, सेम। अब यहां से भी क्या इमेज आएगी सेम, यहां पर एक फर्स्ट कंपोनेंट क्या है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो यहां से देखो क्या आएगी, तो दिस इंप्लाइज t ऑफ x1 प्लस सॉरी इमेजेस आ रही है यहां पर भी x1 प्लस x2 फर्स्ट कंपोनेंट, y1 प्लस y2 सेकेंड कंपोनेंट। दिस इज इक्वल टू यहां से क्या बचा था आपके पास x1 y1 प्लस x2 y2, ठीक है, ये चीज आई। अब इसको देखो आप जो राइट हैंड साइड में, इसको जब दो आपके ऑर्डर पेयर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, दिस इज x1 प्लस x2, ठीक है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 ये आएगा। और यहां से क्या आ रहा है, यहां से भी आपका यही चीज आ रही सेम, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को कि सेकंड कंडीशन कैसे सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, टी ऑफ अल्फा टाइम्स एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल आनी चाहिए। चलो इसको देखते हैं पहले हम, टी अल्फा, अब एक्स का मतलब यहाँ पर क्या है ऑर्डर्ड पेयर, तो ऑर्डर्ड पेयर होगा आपका पहला यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स वाई टाइप का, दिस एक्स का यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसको कैपिटल एक्स लिख लूं तो कैपिटल एक्स मतलब क्या है ऑर्डर पेयर, एक्स वाई, तो ये किसकी इक्वल होगा, देखो ये आपका होगा टी अल्फा एक्स अल्फा वाई बाय द प्रॉपर्टी बाय जो इस तरीके से मैप डिफाइन किस तरीके से कि ये आपका अल्फा एक्स अल्फा वाई सेम आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई की इमेज एक्स वाई आ रही है, यहाँ पर एक्स की जगह अल्फा एक्स, यहाँ पर वाई की जगह अल्फा वाई, तो इसकी इमेज यही आएगी। अच्छा दोनों में से अल्फा कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई किसकी इमेज थी टी ऑफ एक्स वाई, तो यहां से प्रूफ हो गया टी टाइम्स टी ऑफ अल्फा टाइम्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स वाई, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा और ये किसके इक्वल था एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर कैपिटल एक्स के इक्वल, तो यहां से हो गया
टी ऑफ अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी एक्स। तो दोनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो दिस इंप्लाइज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां से कह सकते हो आप दिस इंप्लाइज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी कैसा हो गया आपका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सिर्फ आपको इतना ही प्रूव करना है दोनों कंडीशन को। अगर एक साथ करना चाहोगे तो जो लास्ट में मैंने आपको लिखवाया था कॉम्बिनेशन, ये आपको ये जो कॉम्बिनेशन ये करवाया था ये आपको प्रूव करना होगा। लेकिन सबसे बेहतर है आप अलग अलग कर लो, दो ही कंडीशन, ज्यादा कंडीशन नहीं है। पहले एडिशन वाली, दो टर्म्स का एडिशन, फिर एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली, दो डेफिनेशन इसकी, ठीक है, दो कंडीशन है, इनको सेटिस्फाई करना। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन मैंने ले रखा है यहाँ पर, आप मुझे बताओ इफ टी आर स्क्वायर ऑफ आर टू आर स्क्वायर ऑफ आर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको वीडियो को पोस्ट करो और बताओ कि आपके अकॉर्डिंग ए बी सी डी में से कौन कौन से आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन कौन से नहीं है। जो सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उस पर क्लिक करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि ए ऑप्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बी है, सी है या डी है, या चारों है, या चारों में से कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं वेरीफाई, ठीक है, हम इसको करते हैं वेरीफाई। तो आपको कहां दे रखा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर पर, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें किस टाइप का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है, इसमें किस टाइप का एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट है। यहां पर आपको ऑपरेशन डिफाइन नहीं है तो आप सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन लेके चलोगे, ठीक है। चलिए तो मैं फर्स्ट एग्जांपल देखता हूं, टी ऑफ एक्स कोमा वाई। इसकी इमेज क्या है कि किसी भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चल रहे हो, एक एलिमेंट ले रहे हो, उसकी इमेज क्या है, एक्स कोमा जीरो। तो फर्स्ट को हम वेरीफाई करते हैं, हम पहले मैं फर्स्ट को वेरीफाई करता हूं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन पहले फोर ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, पहले ऑप्शन फर्स्ट चेक वेरीफाई करते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। यहां पर क्या गिवन है आपको, यहां पर गिवन है कि अगर आपके पास एक्स कोमा वाई की जो इमेज आ रही है वो एक्स कोमा जीरो दे रखी है, ठीक है, इमेज क्या दे रखी है, एक्स कोमा जीरो। चलिए तो यहां पर दोनों कंडीशन वेरीफाई करके देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, टी ऑफ दो एलिमेंट लो कोई, एक x1 ऑर्डर पेयर है तो y1 प्लस दोनों की इमेज, दोनों को ऐड करो और दोनों के एडिशन की इमेज देखनी है मैं क्या आ रही है, ठीक है। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम। टी ऑफ, इसका मतलब होगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 दिस, ठीक है, ये हुआ। अच्छा अब इसकी इमेज क्या आएगी, फर्स्ट कंपोनेंट x एज इट इज, सेकंड कंपोनेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट x1 प्लस x2 एज इट इज और सेकंड कंपोनेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं भाई, अगर मैं इसको इधर लिखूं, इमेज x1 प्लस x2 कॉमा जीरो, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 कॉमा जीरो प्लस जीरो, जीरो को लिख सकता हूं जीरो प्लस जीरो, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, और x1 कॉमा जीरो प्लस x2 कॉमा जीरो, ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जब इनको ऐड करूंगा तो यही टर्म आएगी, एक्स फर्स्ट कंपोनेंट की फर्स्ट कंपोनेंट साथ एडिशन, तो x1 प्लस x2 जीरो प्लस जीरो जीरो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज और सेकंड कंपोनेंट यहां लिख सकता हूं मैं y1 टी x1 कॉमा y1, इसकी जो इमेज आएगी क्या आएगी, फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज, सेकंड कंपोनेंट की इमेज जीरो, ठीक है। तो वही चीज यहां पर लिखी है, प्लस टी ऑफ x2 कॉमा y2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि टी x1 कॉमा y1 प्लस x2 प्लस y2, इसकी इमेज किसकी इक्वल है, टी ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस टी ऑफ x2 कॉमा y2, सेपरेट कर दिया, ठीक है। यानी कि दो एलिमेंट की सम की इमेज किसकी आ रही है, दोनों इमेज की, दोनों एलिमेंट की जो इमेज आ रही है उनके सम के इक्वल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, टी ऑफ अल्फा टाइम्स, एक एलिमेंट ले लो x1 कॉमा y1 दिस, इसकी इमेज किसके इक्वल आनी चाहिए। चलिए करते हैं, यहां पर देखो अल्फा है तो बाई डेफिनेशन अल्फा इंटू x1 कॉमा अल्फा इंटू y1, क्योंकि भाई ये आपका ऑर्डर पेयर है, यहां पर अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो x1 में भी मल्टीप्लाई होगा, y1 में भी मल्टीप्लाई होगा, कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसकी इमेज क्या आएगी, फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज, सेकंड की इमेज जीरो, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू अल्फा x1 कॉमा जीरो, बिल्कुल लिख सकता है। और इसका मतलब क्या है, अल्फा एज इट इज, इसका मतलब है टी ऑफ x1 कॉमा y1, क्योंकि किस तरीके से डिफाइन है टी, कि फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज, सेकंड कंपोनेंट की इमेज क्या आएगी, जीरो, तो ये आ गया।
तो यहाँ पर हो गया टी ऑफ अल्फा इंटू x1 y1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ x1 y1। यानी कि एक स्केलर की एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसकी इमेज देख रहे हो क्या आ रही है, इसकी इमेज किसकी आना चाहिए, अल्फा टाइम्स इमेज ऑफ द एलिमेंट, और यही आ रहा है। तो यानी कि दिस इंप्लाइज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। इसका मतलब यहाँ पर टी क्या है आपका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ इसको एल टी। एल टी का मतलब क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज एल टी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू हो गया। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में था कि दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल ट्रू है। सिमिलरली सेकंड देखो, x साइन y, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, x साइन y। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको क्या गिवन है, टी ऑफ x y इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, x एज इट इज और y का साइन y। चलिए x साइन y, तो फर्स्ट कंपोनेंट की इमेज सेम और सेकंड कंपोनेंट की साइन के एंगल में। मुझे बताओ क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंपल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करो, टी ऑफ दो एलिमेंट ले लो यहां पर x1, ठीक है, x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2, ठीक है, इनकी इमेज देख रहे हैं हम। तो इसका अगर देखूं मैं एडिशन करूं तो ये बनेगा आपका x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा साइन y1 प्लस y2, ठीक है, ये आएगा। अब क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है किसी को याद है, ठीक है, इसका आई थिंक होता है साइन ए कॉस बी प्लस, ठीक है, कॉस ए साइन बी, आई थिंक ये होता है, ठीक है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो यहां से ये सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो यहां से जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये बनेगा आपका x1 प्लस x2 कॉमा साइन y1 कॉस y2 प्लस कॉस y1 एंड साइन y2, ठीक है। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये आ गया। अब यहां पर सेकेंड साइड क्या होती है, टी ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस टी ऑफ x2 कॉमा y2, दोनों की जो इमेजेस आएगी सेपरेटली वो इसकी इक्वल आनी चाहिए थी। चलो देखते हैं क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू x1 y1 का मतलब क्या है, x1 एज इट इज फर्स्ट साइन y1 प्लस x2 एज इट इज y2 की इमेज क्या आएगी यहां पर, साइन y2। दिस इंप्लाइज x1 प्लस x2 कॉमा साइन y1 प्लस साइन y2, ये आ रहा है। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज टी इज नॉट, एक कंडीशन फेल होगी ना, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। दिस इंप्लाइज टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज नॉट अ एलटी। तो सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड। तो इसी तरीके से आपको देखना है, तो यहां पर सेकंड कंडीशन क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई भाई, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या हो गई आपकी, डिस्कार्ड हो गई। सिमिलरली थर्ड कंडीशन ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है, इसको देखना आप, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगी। फोर्थ कंडीशन ये भी आपकी डिस्कार्ड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है, ये सी एंड डी आप करके देखना। ये क्यों हो जाएगी, यहां पर दो एलिमेंट लोगे तो x1 प्लस x2, ठीक है, दोनों की सम करेगा y1 प्लस y2, ये क्या आएगा यहां पर, फर्स्ट की इमेज एज इट इज x2, 5 का यहां पर 5 ही रहेगा, ठीक है, इसकी इमेज x1 दिस, तो इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसकी इमेज क्या है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये x1, ये इसकी इमेज इसके इक्वल नहीं आएगी, टी ऑफ x1 कॉमा y1 टी ऑफ x2 कॉमा
y2। ठीक है, ये वेरीफाई करके देखना, इसके इक्वल नहीं आ पाएगी। दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, db एंड db। ये करके देखना आप। चलिए, ये आपका एज अ होमवर्क है। ये मैंने दो दिखा दिया, आपको इसी तरीके से चेक करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बताइए, इफ टी MNR टू MNR, MNR का मतलब क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, एंट्री कहां से, रियल से, और फील्ड कहां यहाँ पर, वो भी फील्ड भी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो MNR का मतलब क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एंट्रीज फ्रॉम द रियल नंबर, एंड फील्ड यहाँ पर क्या है, फील्ड भी आपकी रियल नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बताओ एनीवन। चलिए वेरीफाई करते हैं पहले। टी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की, ए का मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स। ठीक है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी वो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो फॉर ऑप्शन ए, यहां पर ऑप्शन ए चेक करते हैं हम, ऑप्शन ए के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया है आपको, टी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन आपको दो मैट्रिक्स लो कोई, उनका सम लो, उनकी इमेज देखनी है आपको क्या आ रही है। तो ए प्लस बी, तो ए की इमेज क्या है, जीरो, तो ए प्लस बी की इमेज क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो को मैं लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो, और जीरो मतलब इसको लिख सकता हूँ ए की इमेज जीरो और बी की इमेज भी जीरो। ये तो ट्रू हो गया किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, हर दो मैट्रिक्स के लिए। अब टी टाइम्स अल्फा इंटू ए, इसका मतलब क्या है, अल्फा को मैट्रिक्स के हर एक जो मैट्रिक्स में जो एंट्री होंगी उस समय में अल्फा की एंट्री होगी। ठीक है, और इसकी इमेज क्या आएगी, जीरो, यहां पर मैट्रिक्स ही तो है ये। ठीक है, जीरो आएगी, तो दिस इज इक्वल टू, जीरो को लिख सकते हो आप, जीरो को लिख सकते हो आप अल्फा इंटू जीरो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्फा इंटू टी ऑफ ए ये लिख सकते हो, क्योंकि ए की इमेज क्या नहीं है, जीरो, क्योंकि टी ऑफ ए इक्वल टू जीरो है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए चाहे कुछ भी मैट्रिक्स हो उसकी इमेज क्या नहीं है, जीरो, यानी कि जीरो, आपको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ये, कोई भी एलिमेंट लो उसकी इमेज क्या रही है, जीरो। तो यहाँ पर अल्फा टाइम्स ए लोगे, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आएगी, इसकी इमेज आएगी वो भी जीरो अकॉर्डिंग टू दिस मैप। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो टी ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब फॉर ऑप्शन बी, सिमिलरली इस तरीके से आपको फॉर ऑप्शन बी के लिए चेक करना है। फॉर ऑप्शन बी में क्या गिवन है आपको, ऑप्शन बी में आपको गिवन है ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको चेक करो कि जो ए मैट्रिक्स होगी उसका क्या कर रहा है, मैप उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो क्या ये होगी, ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। कैसे, टी ऑफ ए, इसकी इमेज क्या आएगी, ए ट्रांसपोज, सॉरी दो एलिमेंट लेने हैं आपको यहां पर, टी ऑफ ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स की इमेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज जो प्रॉपर्टी होती है वो सेपरेटली हो जाती है, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ये अलग अलग हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज टी ऑफ ए, टी ऑफ बी, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के लिए, तो ये ट्रू हो गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, अल्फा इंटू ए, इसका क्या आएगा, अल्फा इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये अपना आप में एक मैट्रिक्स अल्फा इंटू ए, इसका क्या आएगा, ट्रांसपोज। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा का ट्रांसपोज। अल्फा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्फा स्केलर क्वांटिटी का ट्रांसपोज मतलब कोई नहीं रहता, क्योंकि ट्रांसपोज की जगह मैट्रिक्स का होता है। तो यहाँ पे इस अल्फा का ट्रांसपोज का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये अल्फा का ट्रांसपोज अल्फा ही होता है। कांस्टेंट का ट्रांसपोज, कांस्टेंट नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसपोज, सॉरी कांस्टेंट नंबर का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही होता है। तो ये आएगा आपका ए ट्रांसपोज, और दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी ऑफ ए। दिस इंप्लाइज टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। टी यहाँ पर क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली आपको यहाँ पर प्रूफ करना है अब टी ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू पी। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू MNR एंड पी बिलोंग्स टू MNR इज अ फिक्स मैट्रिक्स। पी यहाँ पर क्या है, फिक्स मैट्रिक्स है, और ए आपका रैंडमली मैट्रिक्स है, जो कहां से आ रहा है, आपका यहां से आ रहा है, वेक्टर से। ठीक है, क्या ये होगा, चलिए इसको देखते हैं। फॉर ऑप्शन सी,
फॉर ऑप्शन सी भाई देखो, फॉर ऑप्शन सी, यहां पर क्या दे रखा है आपको फॉर ऑप्शन सी, टी ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू पी, ए इंटू पी है, पी इंटू ए इंटू पी है, ठीक है, जहां पर ए आपकी क्या है रैंडम मैट्रिक्स एंड पी क्या आपको फिक्स मैट्रिक्स है। चलिए इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन, तो टी दो मैट्रिक्स का एडिशन की इमेज देखनी है हमें क्या आ रही है, तो ए प्लस बी इसकी इमेज क्या आएगी बाय अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ए प्लस बी एज इट इज एंड पी कोई फिक्स मैट्रिक्स है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ए में आप पी ऐड करो बाय प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, बी में आप पी ऐड करो, ठीक है, 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये सारी चीजें, तो ए पी प्लस बी पी ये आ गया। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए पी का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बीपी का मतलब क्या हुआ है ट्रांसपोज ऑफ बी, क्योंकि बी की इमेज क्या आएगी बीपी, ए की इमेज एपी, ठीक है, ये ट्रू हो गया, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई भाई। सेकंड कंडीशन अल्फा इंटू ए दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू ए इंटू में पी, ये आएगा, ये अल्फा स्केलर है, इसको आप बाहर लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो ए इंटू पी, पहले दो मैट्रिक्स का है क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन कर दो, और यहां पर जैसे ही ये आपने करा इसका मतलब क्या है टी ऑफ ए हर एक मैट्रिक्स के लिए, तो ये भी ट्रू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया ये भी क्या आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तेजा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बचा आपका लास्ट ऑप्शन, नाउ फोर ऑप्शन डी, ठीक है, अब डी ऑप्शन देखते हैं भैया, डी ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, टी ऑफ ए इज इक्वल टू, डी ऑप्शन में क्या है ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए, ये गिवन है मैप आपको। अच्छा इस मैप के अंदर देखना में क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन दो कोई मैट्रिक्स ली उनकी इमेज देखने में क्या है, क्या आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस मैप, वो आनी चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस पी इज इक्वल टू ए प्लस पी, ठीक है, ये आएगा। लेकिन डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये नहीं होती कि दोनों को आप अलग अलग कर दो, हो सकता है ए का डिटरमिनेंट कुछ और हो, बी का डिटरमिनेंट हो, इनका जब एडिशन करोगे इट इज नॉट इक्वल टू दिस, यहां पर आप कह सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, इसके इक्वल इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे एक ए मैट्रिक्स मान चलो 1 0 0 1, इसका कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, और -1 0 0 -1, इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका भी डिटरमिनेंट 1, इसका भी डिटरमिनेंट 1, लेकिन जब दोनों को मैं ऐड करूंगा, ये एक ए मैट्रिक्स है ये एक बी मैट्रिक्स है, जब ए प्लस बी मैट्रिक्स बनाऊंगा तो वो क्या आएगा आपका ए प्लस बी जीरो मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा यहाँ पर, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी, जब दोनों का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ वो आ रहा है 0, लेकिन जब सेपरेट सेपरेट डिटरमिनेंट ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 1 इसका डिटरमिनेंट 1 तो 2, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां से मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता, ठीक है, सेपरेट नहीं कर सकता, इज इट क्लियर, तो बाय डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ये सेपरेट नहीं हो सकता। और आगे भी आप देख सकते हो यहां पर दिस ये आया, ये इसको क्या सेपरेट कर नहीं सकते आप, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा ये आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी जो आएगा, इसको एक बार ए में मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इसमें एक बार बी से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा। लेकिन जब अलग अलग आप टी ऑफ ए प्लस टी ऑफ बी चेक करोगे, ठीक है, ये इसके इक्वल आना चाहिए ना, तभी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट कंडीशन। चलिए टी ऑफ ए का मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए, बी का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू बी, ये आएगा, लेकिन वहां पर तो ये इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज यहां से कह सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर ऑल ए, ठीक है, ये कब है सभी ए के और बी के लिए, कोई भी आप दो मैट्रिक्स उठा लो रैंडमली ए और बी, तो उन सभी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए, जबकि यहां पर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो आपका ये ट्रू नहीं हो पाएगा, और जब ट्रू नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या है आपका यहां पर इंप्लाइज हो गया टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो सारे के सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ऑप्शन डी जो है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, ये गलत, ये ट्रांसफर ये सारे आपके एलटी हैं लेकिन डी नहीं है, तो डी ऑप्शन
टिक हो गया, सही हो गया, ठीक है, इट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब देखो, अब हम यहाँ पर कुछ PYQs करते हैं कि PYQs कैसे आए। ये आपका नेट का क्वेश्चन है, जून 2015 में आया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर, ठीक है। डायरेक्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज लिया है मैंने, 2015 से जून में आया है कि आर क्यूब से आर स्क्वायर पर इनमें से जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं एफ, जी एंड एच, तीन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखे हैं, तीन मैपिंग दे रखी है आपको, सॉरी तीन मैपिंग दे रखी है, इन तीनों में से बताना है आपको कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और बताइए कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ओनली एफ, ओनली एच, ओनली जी या ऑल एफ जी एच, या तीनों की तीनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है कि एफ एक्स वाई जेड, इसकी जो इमेज रखी है वो रखी है 4x प्लस वाई, ठीक है। इसको देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है आपकी, टी की जगह एफ है यहाँ पर, ठीक है, टी की जगह यहाँ पर क्या है एफ है, ठीक है। एफ कोई भी दो एलिमेंट ले लो, तो दो एलिमेंट लोगे, एक एलिमेंट x1 y1 z1, ठीक है, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या ले लो यहाँ पर, दूसरा एलिमेंट ले लो यहाँ पर x2, टप्पल है यहाँ पर, क्या है टप्पल है x2 y2 z2, ठीक है। इनका इसकी इमेज देखो किसकी इक्वल आएगी, दो एलिमेंट की सम की इमेज, तो f इक्वल टू दोनों को ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, इसकी इक्वल आनी चाहिए 4, फर्स्ट कंपोनेंट 4, सेकंड कंपोनेंट क्या आएगा x प्लस वाई, स्टार्टिंग के दो कंपोनेंट का सम, यानी कि ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, ठीक है, ये आएगा। अच्छा जी, ये तो आ गई ये चीज। अगर मैं यहां पर इसको सेपरेट सेपरेट लूं, x1 y1 z1 प्लस f x2 y2 z2, इसकी इमेज क्या आएगी 4x1 प्लस y1 प्लस 4x2 प्लस y2, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 8x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, क्या इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि यहां पर 4 आ रहा है, यहां पर 8 आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज f is not a linear transformation, f is not a linear ट्रांसफॉर्मेशन। तो f तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही फेल हो गई, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 4 दिस एंड दिस इज इक्वल टू 8, तो दोनों इक्वल नहीं है, राइट। जो फर्स्ट कंडीशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रहा, तो फर्स्ट कंडीशन फेल, तो इसलिए f इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन में जहां पर भी है आपका f इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली f, ये ट्रू नहीं है ही नहीं, ये ट्रू, ठीक है। ऑल एफ जी एच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ट्रू हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि एफ तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। अब बचा जी और एच में, क्या ये हो पाएगा, क्या एक्स को इंटू वाई ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये भी क्यों, देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे नहीं हो पाएगा, एक्स जी एक्स वाई जेड क्या है, एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई, चलिए इसको देखते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड, ठीक है, ऑप्शन से ऑप्शन यानी कि बी, सेकंड ऑप्शन बी नहीं, और जी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड फंक्शन है आपका जी एक्स वाई जेड, क्या आ रहा है वो एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई, जी आ रहा है। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही देखता हूं मैं इसमें, जी ऑफ x1 प्लस x2, दो एलिमेंट को मैं डायरेक्ट ऐड वो कर रहा हूं, सम, दो एलिमेंट का सम z1 प्लस z2, इसका सम क्या आना चाहिए, इसका सम इक्वल आना चाहिए x इंटू वाई, यानी कि x1 प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2, और सेकेंड कंडीशन क्या आना चाहिए x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, ये आना चाहिए। क्या ये इक्वल आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ये आया, दिस जब मैं इसको देखूंगा ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ x1 y1 z1, वेरीफाई कर लेना इसको, इसके इक्वल नहीं आ पाएगा, जी ऑफ x2 y2 z2, जब अलग अलग करोगे, ठीक है, इसकी जो इमेज आएगी वो आएगी x1 इंटू y1, यहाँ से आएगा x2 इंटू y2 फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप, इसको सिंप्लीफाई करोगे, x1 की y1 में मल्टीप्लाई, x2 की y1 में मल्टीप्लाई, और
x2 की y, x1 की y2 में, x2 की y2 में, तो यहाँ ज्यादा टर्म्स ऐड आएंगी, ठीक है, ये इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो जी भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो जी भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ओनली एच आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी, ठीक है, देख लेना, वेरीफाई कर लेना, इसी क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है आपके नेट के अंदर, सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। उसी तरीके से एक क्वेश्चन और आया है, कौन सा? ये आपका दिसंबर 2015 में आया, वो जून में, ये दिसंबर में। यहां पर क्या कर रहा है? फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट pn क्या कर रहा है? लेट pn डिनोट्स द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ओवर इन वन वेरिएबल x। ये क्या है? pnx क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल x विद रियल कोएफिशिएंट, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं? रियल से आ रहे हैं, ठीक है, वो pn डिनोट कर रहा है। एंड विद डिग्री लेस देन इक्वल टू n, और डिग्री कितनी है उसकी? लेस देन इक्वल टू n, यानी कि एटमोस्ट n डिग्री का है। तब उसके पास बताना है आपको, कंसीडर द मैप t p2 p4 डिफाइंड बाय t px इक्वल टू px स्क्वायर। तो आपके पास एक मैप है p2 से लेकर p4 पर, ठीक है, किस तरीके डिफाइन है कि px जो पॉलिनोमियल होगा, px अपना आप एक पॉलिनोमियल होगा, कहां से? p2 से, एटमोस्ट 2 डिग्री का, उसकी जो इमेज आएगी p ऑफ x स्क्वायर आ रहा है। तो आपको बताएं देन दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड रेंज ऑफ t दिस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डायमेंशन ऑफ रेंज t दिस, और t is a linear transformation, dimension of range t this, and t is not a linear transformation। सबसे पहले कंफर्म करो कि ये linear transformation है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास एक मैप दे रखी है px से px स्क्वायर पर, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, क्या ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। क्या मैप दे रखी है आपको? t p2 से p4 पर, ये क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द कोएफिशिएंट फ्रॉम रियल नंबर, एटमोस्ट 2 डिग्री का। इसमें जो जितने भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री कितनी है? एटमोस्ट 2 है, 2 से ज्यादा डिग्री का पॉलिनोमियल इसमें नहीं हो सकता, इसमें 4 डिग्री से ज्यादा का पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। सच दैट t p ऑफ x इज इक्वल टू, जो इसकी इमेज है वो किसकी इक्वल रखी है? p ऑफ x स्क्वायर के। चलिए, तो इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, t कोई भी दो पॉलिनोमियल ले लो, px एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने q ऑफ x, ठीक है, एक पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। तो इसको वेरीफाई कैसे करोगे? इसका एक तरीका है, जब भी पॉलिनोमियल आए तो आप चेक करो, यहां पर p ऑफ दो पॉलिनोमियल, चलो p ऑफ x लेते हैं, एक लेते हैं q ऑफ x, ठीक है, ये दो एलिमेंट हमने ले लिए, इनकी इमेज हमें चेक करनी है किसके इक्वल है। चलिए, तो देखो इसकी इमेज किसके इक्वल आएगी? p ऑफ x स्क्वायर प्लस q ऑफ x स्क्वायर, ठीक है भाई, ऐसी तो आएगा। दो पॉलिनोमियल एक पास, p ऑफ x प्लस q ऑफ x, इन दोनों को ऐड करोगे, जहां जहां x होगा वहां x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? जहां जहां x है वहां x स्क्वायर, p ऑफ x स्क्वायर प्लस q ऑफ x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं p ऑफ x प्लस t ऑफ q ऑफ x, ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, इस तरीके से हो पाएगा क्या? नहीं, इस तरीके से नहीं, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, देखो इसमें कितने एटमोस्ट 2 डिग्री के पॉलिनोमियल है। सबसे पहले ले लो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो यहां पर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1, ठीक है, सपोज कांस्टेंट पॉलिनोमियल 1, तो 1 की इमेज क्या आएगी? जहां पर x होगा वहां x स्क्वायर, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है अगर 1, तो उसकी जब x को x स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा? ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी 1। तो ये 1 कहां बिलोंग कर रहा है? p4 में बिलोंग कर रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, जब भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आएगा आपको इस तरीके से चेक करना है। तो जब सेकंड एटमोस्ट 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो इसमें बेसिस क्या होंगे? 1, एक x बेसिस होगा और एक x स्क्वायर बेसिस का होगा, एटमोस्ट 2 डिग्री। तो इनकी इमेज देखो क्या आ रही है, तो x की जो इमेज होगी अंडर दिस मैप वो क्या आएगी? x की x स्क्वायर आएगी। ये अपने आप में क्या है? पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। तो ये भी किस में बिलोंग कर रहा है? आपके कोडोमेन में, यानी कि p4 में, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने x स्क्वायर लिया, x स्क्वायर लोगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर x की पावर 4 बनेगी, तो ये भी आपका बिलोंग कर रहा है p4 में, ठीक है। मैपिंग क्या है आपके यहाँ पर? px से px स्क्वायर में। अच्छा जी, px से px स्क्वायर में, ये भी ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये तो आएगा ट्रू, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ से,
ठीक है, कोई भी दो है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, इनका सम लोगे तो वो अगेन यही आएगा, यानी कि 4 डिग्री के पॉलिनोमियल में ही आएगा। अच्छा, अल्फा इंटू एक्स, अल्फा इंटू एक्स, ये हो पाएगा? ट्रू नहीं हो पाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा हो पाएगा। एक्स इंटू एक्स के, सोचो इसको, करो, देखो क्या आएगा, करो भाई, थोड़ा सोचो फिर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, फिर मैं बताता हूं इसका क्या आ रहा है। हुआ भाई वेरीफाई? देखो ये आ गया। सेकंड कंडीशन क्या थी आपकी? टी ऑफ अल्फा इंटू कोई भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, यहां से बताओ ये क्या आएगा, इसकी इमेज, इसकी इमेज आएगी पी ऑफ एक्स स्क्वायर पर, यानी कि अल्फा एज इट इज पी ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल कितना हो सकता है? या तो 1 होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर आपका लीनियर पॉलिनोमियल x डिग्री का होगा, 1 डिग्री का, या 2 डिग्री का। तो ये एटमोस्ट 2 डिग्री का होगा, तो इसकी जो इमेज आएगी यहाँ पर कितना आएगा? 4 डिग्री का। तो ये अगेन किस में बिलोंग कर जाएगा? आपका P4 में। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो T आपका क्या है भैया? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑप्शन डी तो कह रहा है कि नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो हो गया गलत। अब आते हैं रेंज के ऊपर। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ याद हो, थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, तो यहां से हम रेंज कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर आपको क्लियर है कि टी 1 की इमेज 1, एक्स की इमेज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की इमेज कितनी आ रही है? x4। तो ये बेसिस हैं, ये बेसिस किसके? बेसिस ऑफ P2। P2 के बेसिस क्या है यहाँ पर? 1x और 1x एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस ऑफ रेंज टी, क्योंकि आपको रेंज की निकालनी है, तो बेसिस ऑफ रेंज टी। ठीक है, रेंज टी में क्या आएगा आपका? रेंज टी की बेसिस क्या हो जाएंगे? रेंज टी के बेसिस होंगे आपके, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, T1 Tx एंड Tx स्क्वायर, ये बेसिस हो जाएंगे। तो क्या आएंगे? 1 का 1 आएगा, ठीक है, 1 का क्या आएगा यहाँ पर? 1, x का क्या रहा है? एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या रहा है? x4। तो रेंज के बेसिस होंगे ये। ठीक है, तो रेंज के बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 3। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी कितनी है? 3। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बेसिस ऑफ रेंज टी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? यहां पर जितने बेसिस ऑफ P2 में है 1x एक्स स्क्वायर, इनकी इमेजेस क्या है? T1 Tx Tx स्क्वायर। तो रेंज की बेसिस क्या हो देंगे? ये 3। तो रेंज की बेसिस कितनी होगी? 3। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा ट्रू हुआ? डायमेंशन ऑफ रेंज टी 5, रेंज ऑफ 3, रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रेंज टी 2। तो ऑप्शन हो गया ट्रू बी। ठीक है, सी बी डिस्कार्ड एंड ए बी डिस्कार्ड। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इतना सा करना है, बस आपको फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन वेरीफाई करनी आनी चाहिए। डायमेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, वो आपको खुद कर लेनी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आपने आज के लेक्चर में सिर्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक दे रखा हूं एज अ होमवर्क, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके लेकर आना होमवर्क। ठीक है, पॉलिनोमियल के ऊपर ये PNR का मतलब एटमोस्ट एन डिग्री का पॉलिनोमियल, जिसके कोएफिशिएंट कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, ये और फील्ड के यहाँ पर रियल नंबर ही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको बताना है कि इसमें से कौन से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, A B C D में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके ऊपर टिक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका लास्ट जो आंसर है क्या है। ठीक है, लास्ट वाले का एज अ होमवर्क। ठीक है, बताना है कि ABCD में से कौन सा आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। वेरीफाई कैसे करोगे? 1 by 1। पहले P ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर n तक, ये क्या होंगे? बेसिस होंगे इस Px के डोमेन के। ठीक है, इसकी इमेजेस देखना है कि क्या वो PNX में ही आ रहा है, नहीं या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, ये आपको एज अ मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तो ये करना है। चलिए, तो ये आपका होमवर्क। तो आज हमने क्या देखा? मेनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल देखे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। ठीक है, इनको करना अच्छे से, प्रैक्टिस कर लेना सारे क्वेश्चन को। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को चेक करना आपको आ जाएगा इजीली। चलिए, तो फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।